एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के ऊपर डॉक्टर बीके गोंडले सर के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। अब हाँ। लंच ब्रेक के बाद हम देखने वाले हैं कि स्वॉट एनालिसिस, और इसमें एक सब्जेक्ट को कवर नहीं किया गया था जो शेड्यूल भेजा गया है उसमें। तो वो एक सब्जेक्ट जो है जो कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, जो है सोशल मीडिया। Because we all are passing through a pandemic of COVID-19, and this in this pandemic there must be utilization of social media at the maximum level to reach to the farmers. और ये सारे किसानों तक पहुंचने के लिए आज कोविड 19 के इस दौर में हमारे पास अगर कोई एक अच्छा सा शस्त्र बचा है, अच्छा सा टूल बचा है, तो वो है सोशल मीडिया। और मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर सोशल मीडिया, हमें पता है व्हाट्सएप क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, मुझे भी पता है कि आप लोगों को पता होगा व्हाट्सएप फेसबुक क्या है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होगी जो आप लोगों को जाननी चाहिए। आप उन चीजों का यूटिलाइजेशन करके किस तरह से मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकते हो एक अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए। बस यही बातें सोशल मीडिया के ऊपर मैं करने वाला हूँ। देन आफ्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्वॉट एनालिसिस, अ टूल दैट विल बी यूजिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए जो टूल का इस्तेमाल होता है जिसे हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मेनी ऑफ यू माइट नो अबाउट द स्वॉट एनालिसिस एंड माइट हैव डन स्वॉट इन द पास्ट, strength, weakness, opportunity, and threat. That we all know that. In detail, will be taught by the Vijay Patel sir. And right now, we will be talking about the social media. Okay. I would like to request all of you to make this session very much interactive. जब भी मैं आपको बोलूं, देखिए मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि आप सबको बोर करूं, या फिर मुझे भी पता है दोपहर के खाने के बाद नींद सी आती रहती है, सुस्ती रहती है, ये सारी चीजें मैं खुद भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ। बट जितना इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे उतना आपको भी नींद नहीं आएगी और मुझे भी नहीं आएगी। ओके, तो चलिए मैं कुछ सवाल आपको पूछता रहूंगा, आप लोगों को जो भी कहना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, I don't know whether you have attended any of my session or not, but if you have attended, you already know that in extension, I regularly say to all the participants that in our extension, no one is completely wrong. हमारे एक्सटेंशन में कोई भी इंसान कंप्लीटली गलत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सही होता है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं कोशिश यही करूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो भी सवाल मैं पूछूं उसके बिंदास आंसर दीजिए। बिंदास, आपको जो समझ में आता है, जो आप समझते हो उस चीज को, वो सारी चीजें आप मुझे बताइए। यकीन मानिए मजा आएगा। चलिए सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि सोशल मीडिया है किस बला का नाम? सोशल मीडिया कहते किसे है, कोई बताएगा? व्हाट इज सोशल मीडिया? एनीवन? Even you can answer in the chat box also. कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे कुछ। ओके, चलिए मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ओकरा जो है या फिर मैंगो जो है वो सोशल मीडिया है? नहीं है ना, वो तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के नाम है ना। ओके, तो इतना ही बोल दीजिए कि सर मैंगो तो नहीं है। हेलो। मीडिया, सोशल हाँ जी मीडिया। सर। सर माला सर टोकर सर सर टोडकर सर। सर यस। सोशल सर मीडिया जो है सर वो पेपर न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी रहता है। ओके, और न्यूज़पेपर में जो पब्लिसिटी रहता है इसकी बात करिए सर। आपकी बात तो ऐसे सही है, मास मीडिया का एक टाइप है सोशल मीडिया भी, पर आपने जो बोला है वो प्रिंट मीडिया में आता है। सर सोशल मीडिया थोड़ा सा अलग है। यस, युवराज पाटिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? sir, social media are the ICT tools. Those are we are work on ICT devices like mobile, tab, एग्जैक्टली। computer, and on which we are connected with our society people with images by sharing images, documents, live यस। chat, and यस। videos. यस, बिल्कुल सही बात है युवराज पाटिल सर। ऐसे डिवाइसेस जो आईसीटी में आती है उन सब के यूटिलाइजेशन से हम लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, चीजों को शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? सर ने कहा कि हम शेयर करते हैं फोटोग्राफ्स, चैट,
टाइपिंग मटेरियल या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम शेयर करते रहते हैं। तो ये सारी चीजों को सोशल मीडिया कहते हैं। किसके जरिए शेयर करते हैं? इंटरनेट के जरिए शेयर करते हैं, यानी वो एक कंप्यूटर मीडिएटेड टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया जो है वो इंटरएक्टिव कंप्यूटर मीडिएटेड टेक्नोलॉजी है, जो हमें किसी भी इंफॉर्मेशन का क्रिएशन, शेयरिंग या फिर लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक वर्चुअल कम्युनिटीज के जरिए। वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वो कोई रियल प्लेटफॉर्म है नहीं। दैट इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ सोशल मीडिया। मैं कुछ सोशल मीडिया के नाम लेता हूँ, आप सबको सोशल मीडिया के नाम तो पता ही होंगे, मैं जानता हूँ आप सबको पता है, मोबाइल में भरे पड़े हैं। फिर भी मैं कुछ सोशल मीडिया के नाम लेता हूँ। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ये 5 के नाम मैंने लिए। ये 5 के अलावा और कौन से सोशल मीडिया के बारे में आप जानते हो, मुझे बताइए। LinkedIn. लिंक्डइन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लिंक्डइन, लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट जिसके द्वारा प्रोफेशनल लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एनीवन एल्स? और कोई? टेलीग्राम। टेलीग्राम, विजय धवाले सर ने कहा कि टेलीग्राम, टेलीग्राम जो है वो हम मैसेज ट्रांसफर करने के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं। अब कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन का नाम नहीं, सारे आ गए मैसेजिंग, ठीक है। फिर लोग वापिस से शुरू हो जाएंगे सर, टेलीग्राम भी है, हाइक भी है, और भी बहुत सारे हैं, सिग्नल भी है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे आप। मैसेजिंग नहीं, इसके अलावा कि हमारे पूरे दिन का सबसे ज्यादा समय ये सोशल मीडिया खा जाता है, लेकिन हमें 5 से ज्यादा सोशल मीडिया के नाम भी नहीं पता। बस यही बात मैं करने आया हूँ। मैं आपसे पूछूंगा कि आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, आप कहोगे कि हाँ करते हैं सर। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सर आपने फेसबुक के द्वारा कितने फार्मर्स को मोटिवेट किया, वहां दिक्कत आती है। मैं आपसे कहूंगा कि आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हो, हाँ सर सबसे ज्यादा इंटरनेट वही खा जाता है हमारा। खा जाता है कि नहीं खा जाता है? सबसे ज्यादा इंटरनेट कौन खाता है? यूट्यूब खाता है। मैं आपसे कहूंगा कि यूट्यूब जानते हो, तो क्या हाँ जानते हैं। कितने वीडियोस अपलोड किए आज तक? एक भी नहीं। यही चीजें हमें करनी है। सोशल मीडिया, मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने आया कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि उसके तो लिए पूरे 7 दिन की ट्रेनिंग होती है हमारे, वीडियो एडिटिंग एंड शेयरिंग। मैं आपसे ये भी नहीं कहने आया कि पोस्ट कैसे लिखी जाती है, उसके ऊपर हमारी राइटिंग स्किल की पूरी 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। वो सारी चीजें तो है ही, वो आप लोग अपने आप से सीख भी सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च दैट थिंग, हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस ऑन यूट्यूब। वो पूरा डेमो करके आपको दिखाता है, वो आप लोग अच्छे से जान जाओगे। मैं आपके दिमाग में एक चीज डालने आया हूँ कि आप ये चीज करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का स्पीड है ना, वो बहुत बढ़िया होगा, और आपको खुद को भी बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा। चलिए, तो मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लाया हूँ, जिसके साथ साथ आप सबको दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कौन कौन से सोशल मीडिया है, और हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं इंडिया में टॉप 10 सोशल मीडिया जो कौन से भी है, उस सारे सोशल मीडिया के बारे में हम देखेंगे, टॉप 10 सोशल मीडिया। ठीक है, चलिए, सबको स्लाइड दिख रही है? ओके। ये कुछ लॉगोज है, इससे आइडेंटिफाई आप लोग वैसे कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। कुछ लॉगोज ऐसे हैं जो रेगुलर में इस्तेमाल होते हैं, तो उनके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। ये देखिए, ये किसका लॉगो है? फेसबुक। फेसबुक, इसका तो नाम ही लिखा है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब का है, ये किसका है? नहीं पता होगा। वीमियो का है, ये वीमियो नहीं इस्तेमाल होता इतना, इसलिए नहीं पता। ये किसका है? जानते हो इसे? ट्विटर नहीं है, ये टम्बलर का है। ट्विटर का टी है ना, इतना सा पोर्शन नहीं है उसमें, इतना ही है। वो ट्विटर का, ये टम्बलर का है। ये किसका है? ये ब्लॉगर का है। ये जानते हो? हमारे यहाँ फीमेल पार्टिसिपेंट शायद कोई नहीं दिख रहे हैं,
फीमेल लोग ये इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये पी। ऐसे मेल भी करते हैं, मैं खुद भी यूज करता हूँ, इसलिए किसी को पता है तो ऐसे नहीं कि नहीं नहीं बोलना नहीं है, ये तो मेल लोग नहीं यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं खुद यूज करता हूँ। ये पिंटरेस्ट है, नाम सुना होगा, सबने सुना है नाम पिंटरेस्ट का? नहीं। नहीं सुना है, यूज करिएगा, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये ट्विटर है, ये सब जानते हैं। ये इंस्टाग्राम है, ये गूगल प्लस है, ये माई स्पेस है, ये लिंक्डइन है, ये आरएसएस फीड है। आरएसएस यानी वो आरएसएस वाला नहीं, ये आरएसएस फीड कहा जाता है, जिसके ऊपर आप एक बार ईमेल एड्रेस डाल दो तो वो वेबसाइट के रिलेटेड सारे जितने भी नई पोस्ट आते हैं उसकी ईमेल आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो ये सारे कुछ लॉगोस थे जिसके बारे में बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि हम उतना नहीं जानते। ये एक ग्राफ है जिसमें एनुअल ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया यूजर है। सोशल मीडिया लोग इस्तेमाल करना कितना बढ़ रहे हैं लोग, उसके ऊपर है। ये देखिए, वर्ल्ड वाइड 13% है ग्रोथ, और इंडिया का 31% है। सेकंड नंबर पे इंडिया है। इससे आपको समझ में आता होगा कि इंडिया में सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन कितना बढ़ रहा है। ये 2019 के डेटा है, जिसमें ये पॉपुलेशन है, इतने लोग मोबाइल में से यूज करते हैं, ये इंटरनेट का यूज करते हैं, ये मैसेजिंग एक्टिव लोग हैं, और ये मोबाइल से यूज करते हैं। ये अलग अलग डेटा है। बस कहना मैं इतना, ये पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको मिल भी जाएगा। बस कहना मैं इतना ही चाहता हूं कि आप लोगों को ये सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए कि इंडिया में सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन अब किसान लोग भी करने लगे हैं। दैट्स व्हाई दैट्स अ पार्ट ऑफ रिसेंट एक्सटेंशन अप्रोचेस आईसीटी टूल। आईसीटी टूल आते हैं रिसेंट में, और इसीलिए ये सेशन डालना जरूरी था। सोशल मीडिया किसे कहते हैं, सर ने जो बात कही थी वही बात, थोड़े डेकोरेटेड पॉलिश्ड और अंग्रेजी में लिखा गया है यहाँ पर, बाकी है वही कि सोशल मीडिया आर इंटरेक्टिव कंप्यूटर मीडिएटेड टेक्नोलॉजीज that facilitate the creation or sharing of information, ideas, career interest and other forms of expression via virtual communities and networks. This is the definition, you don't need to remember it. जरूरी नहीं है इसे याद रखना, पर समझ लीजिए कि सोशल मीडिया होता क्या है बस। टाइप ऑफ सोशल मीडिया कितने तरीके के होते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डेकोरेटिव करेंगे तो मजा आएगा, इसमें मजा आएगा। ये देखिए, सोशल नेटवर्क, सबसे पहला तो सोशल नेटवर्क, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ये सारी चीजें आती है, ये सोशल नेटवर्क कही जाती है। फिर आता है मीडिया शेयरिंग नेटवर्क, यानी कि मीडिया यानी कि फोटोग्राफ्स, ऑडियो, इमेज, वीडियो, ये सारी चीजें, सिर्फ यही चीजें जब शेयर होती है तब उसे मीडिया शेयरिंग नेटवर्क कहा जाता है। इसमें इंस्टाग्राम आता है, आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे हम सिर्फ फोटोग्राफी रख सकते हैं, दैट इज इंस्टाग्राम। यूट्यूब आता है, यूट्यूब पर भी सिर्फ वीडियोज ही रखे जाते हैं। स्नैपचैट में भी फोटोग्राफी शेयरिंग होता है। तो ये सारे जो है वो मीडिया शेयरिंग में आते हैं, यानी मीडिया ही शेयर होता है। फिर आता है डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम में डिस्कशन किया जाता है। सबसे पहला आता है रेडिट। कोई जानता है रेडिट के बारे में? नहीं जानते होंगे। रेडिट जो है वो डिबेट की साइट है, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, झगड़ते हैं, किसी एक टॉपिक पे डिबेट करते हैं, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, और बस वही चल रहा होता है वहां पर। अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। इफ यू आर fond of habit fond of debates, then you should have been an account on Reddit। तो फिर एक अकाउंट रेडिट पे होना, रेडिट पे होना चाहिए। वो बहुत अच्छे से मस्त डिबेट चल रही होती है वहां पर, नॉलेज भी बहुत इम्प्रोवाइज होता है रेडिट से। कोरा के बारे में जानते होंगे, कोई जानता है कोरा? कभी सुना है? हाँ। कभी तो सुना होगा, सुना है ना? हाँ जी। जनरली ये होता है कि हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो कोरा के आंसर मिल जाते हैं हमें। कोरा इंडिया में बहुत फेमस है। उसमें क्या होता है कि लोग अपने अपने आपसे सवाल पूछते हैं, और जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उसके जवाब देते हैं अंदर। तो कोरा का यूटिलाइजेशन भी इंडिया में अच्छा है, तो वो भी एक सोशल मीडिया ही है। ठीक जो है उसका इतना नहीं है, वो तीनों सेम जैसे ही साइट है। इसमें से कोरा का यूज कीजिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कोरा चलता है। फिर बुक मार्किंग आता है। पिंटरेस्ट जो है वो बुक मार्किंग साइट है, यानी कि अगर मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की शादी है एक महीने बाद, तो मुझे एक अच्छा सा ब्लेजर सिलवाना है, तो कौन सा ब्लेजर अच्छा लगेगा? तो अगर मैं अच्छी अच्छी डिजाइन पसंद करना चाहता हूँ, देन आई शुड गो ऑन पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ कि आउटफिट फॉर मैन फॉर वेडिंग, तो मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। ब्लेजर डिजाइन इतना लिखूंगा तो भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे आइडियाज बहुत मिलते हैं पिंटरेस्ट में।
आपको सिर्फ लिखना है और आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स एक साथ मिल जाते हैं। पिंटरेस्ट बहुत अच्छी बात होती है अगर आपको फोटोग्राफ्स देखना पसंद है वगैरह, किसी एक चीज के लिए आइडियाज अलग अलग चाहिए तो भी आपको मजा आ जाएगा। जैसे आपने पोज देखने हैं कि कौन से पोज अच्छे लगते हैं तो भी वहां पर मिल जाएंगे, ज्वेलरी डिजाइन भी बहुत मिल जाएंगे, लैंडस्केप्स मिल जाएंगे, फर्नीचर डिजाइन मिल जाएगी, ये सारी चीजें आपको पिंटरेस्ट पे बहुत बढ़िया से मिलती है। मोबाइल में एप्लीकेशन है उसकी, इंस्टॉल कर लीजिए, मजा आएगा। तो जो भी चीज आप देखना चाहते हो उसमें सर्च कीजिए और आपको नीचे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये बुक मार्किंग एक्चुअली में उनके खुद के कंटेंट नहीं होते, वो नेट पर से कुछ जो चीजें अच्छी लगती है उनको बुक मार्क कर देते हैं और पूरा एक ग्रुप बन जाता है और वहां पर सर्च करते हैं वो सारी चीजें आपको दिख जाती है। तो वो पिंटरेस्ट है, बुक मार्किंग साइट है। कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क में भी जोमेटो एंड येल्प ये सारी चीजें आती है। फिर ब्लॉगिंग नेटवर्क, ब्लॉग जो लिखते हैं ना हम, उसमें वर्डप्रेस, ब्लॉकर एंड मीडियम, ये तीनों ब्लॉगिंग नेटवर्क की साइट है। सोशल शॉपिंग के लिए होती है और ये इंटरेस्ट बेस्ड होती है। इंटरेस्ट बेस्ड यानी गुड रीड्स, गुड रीड्स के बारे में सुना है किसी ने? गुड रीड्स नहीं। नहीं सुना है? अगर आप लोगों को नॉवेल पढ़ना पसंद है मेरी तरह, अगर आप नॉवेल पढ़ते रहते हो रेगुलरली, कौन सी नॉवेल अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन से नॉवेल में क्या चीज पढ़ने लायक है, कोट्स कौन कौन से अच्छे हैं वहां पर, रिव्यूज पढ़ने होते हैं, उसके ऑथर के साथ कनेक्टेड रहना होता है, ये सारी चीजें इन शॉर्ट इट द गुड रीड्स इज ऑल अबाउट बुक्स। वो बुक्स के रिलेटेड रहती है। बुक कौन कौन सी है, किस तरह से, ये सारी चीजें गुडरीड्स में आती है। गुडरीड्स जो है वो बुक्स के रिलेटेड है। तो ये कुछ सोशल मीडिया के टाइप्स से अकॉर्डिंग टू यूज मैंने सारी चीजें आपको ये दिखाई। सर डिग डिग और फ्लिपबोर्ड में क्या? फ्लिपबोर्ड जो है ना वो पिंटरेस्ट के जैसा ही है। पिंटरेस्ट में जिस तरह से हम पिनिंग करते हैं ना वैसे ही फ्लिप बोर्ड में बोर्ड ही होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग फोटोग्राफ्स है तो आप पूरा अपना एक बोर्ड बना सकते हो, सारी चीजें रख सकते हो। और डिग जो है, ये डिग भी रेडिट का तो लेआउट ही पूरा अलग है क्योंकि रेडिट इज एन ओपन सोर्स वेबसाइट। ओपन सोर्स क्या होता है वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए रेडिट जो है वो पब्लिक जैसा ही है, ओपन सोर्स यानी कोई भी इंसान उसमें कोडिंग में एडिटिंग कर सकता है, उसके जो भी उसके सोर्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। तो रेडिट का आपको लेआउट ना उतना फेमिलियर नहीं लगेगा, आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा है, समझने में दिक्कत आती है। कोरा जो है वो समझने में आसान है, और डिग जो है वो रेडिट और कोरा का मिश्रण समझ लीजिए, लेकिन तीनों का काम सेम ही है। एक टॉपिक बनते हैं, टॉपिक में अंदर अंदर डिटेल में लोग चैट करते रहते हैं, रिप्लाई देते हैं। और ये तीनों वेबसाइट में एक बात और, तीनों तो नहीं लेकिन रेडिट और डिग में ज्यादातर लोग एनोनिमस रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करते। वो किसी भी नाम से आ जाते हैं और फिर रिप्लाई करते हैं, डिबेट करते हैं, क्योंकि उनका आइडेंटिटी रिवील करना अच्छा नहीं लगता। कोरा में आपको आइडेंटिटी के साथ लोग मिलते हैं, लंबे लंबे आंसर्स देते हैं और मजा आता है। एक बार कोरा का इंस्टॉल कर दीजिए, मजा आएगा पढ़ने में सच में। वहां पर बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ यानी बहुत कुछ। कोई भी चीज आप जानना चाहते हो, जैसे कि व्हाट आर द सिनेरियो ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप इन प्रेजेंट, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं वहां पर, आपको आईएएस लेवल के लोग भी मिलेंगे वहां पर, हमारी मिनिस्ट्री के लोग भी है जो रिप्लाई देते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री से लेकर सारी मिनिस्ट्री आपको वहां पर रिप्लाई भी देती है। तो रेडिट में आप क्वोरा में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आंसर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो क्वोरा यूज कीजिए। डिग भी सेम ही है, डिग भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, मेरा कोई कमीशन नहीं है तीनों में से एक में भी। पर क्वोरा इंडिया में ज्यादा चलती है तो इंडियन कंटेंट आपको क्वोरा में ज्यादा मिलता है। ओके सर। येल्प 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 और जोमेटो ये सारी चीजें ना कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क कही जाती है। इसमें ये होता है कि वो एक मीडिएटर के तौर पर ही है। और आप जैसे जोमेटो पे जाते हो तो आपको पता चलेगा कि किसी भी होटल के रिव्यूज आपको वहां पर मिलते हैं, किसी भी खाने के रिव्यूज मिलते हैं, तो ये दोनों उसी, येल्प तो सर इंडिया में उतना चलता ही नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। हाँ जी। हाँ। ओके। क्यों यूज करना चाहिए उसके ऊपर मैं आपसे बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुका हूँ कि बहुत जरूरी है, ये है वो है। बहुत ज्यादा डिटेल में टेक्निकल में जाना नहीं चाहता हूँ, पर इतना समझ लीजिए कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे ज्यादा फिजिबल टेक्नोलॉजीज में से सोशल मीडिया माना जाता है।
क्योंकि कोविड के दौर में हम वहां पर जा नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते। तो उस दौर में हमने ये सोचा है कि हमने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे हैं, उन सबको ट्रेन भी किया गुजरात में भी। और सबको हमने फोर्स किया है कि सब एक एक यूट्यूब चैनल बनाइए, यूट्यूब की लिंक लोगों को सर्कुलेट करते रहिए, क्योंकि आज के जमाने में हमारे गुजरात की तो बात जहां तक मैं जानता हूँ, हर एक कोने कोने तक इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो हर एक गांव में आप उनके कांटेक्ट में रह सकते हो सोशल मीडिया के द्वारा। तो यही सारी चीजों को जानने के लिए हमने उनके पास वीडियोस बनाना शुरू किए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जो है वो आज के जमाने में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसीलिए यूज करना चाहिए। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को जाने दीजिए। अब देखते हैं टॉप सोशल मीडिया। विच आर द टॉप सोशल मीडिया? कोई गैस करेगा सबसे पहले नंबर पर कौन सा होगा? व्हाट्सएप। ओके, माला टोडकर सर कह रहे हैं कि व्हाट्सएप। फेसबुक। फेसबुक। युवराज पाटिल सर ने कहा फेसबुक। चलिए, और कोई? गेस करना है, कुछ भी बोल दो, उसमें क्या होता है, सही गलत कुछ नहीं होता। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है, पर मैं आपसे कहूंगा कि व्हाट्सएप हम उतनी देर के लिए खोलते हैं जितनी देर हमें मैसेज करने होते हैं, बाद में व्हाट्सएप बंद कर देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई नेटवर्क है तो वो है फेसबुक, वो ज्यादा यूज होता है। 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये कितने बिलियन एक्टिव यूजर्स है, 88% मोबाइल में से यूज करते हैं डेली, 1.6 बिलियन लोग यूज करते हैं, और डेली टाइम स्पेंड 58 मिनट का होता है। ये कुछ डेटा है वगैरह, वो आप देख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सारी चीजें। पर इतना समझ लीजिए कि 2004 में जब फेसबुक शुरू हुआ था तब उनको खुद को नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। मार्क जुकरबर्ग, हम सब जानते हैं इनको। उन्होंने सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए ही पहले खोला था, उसके बाद पूरी दुनिया के लिए खोला, और आज सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई सोशल मीडिया नेटवर्क है, दैट इट्स फेसबुक। तो वो फेसबुक है, फेसबुक सबसे ज्यादा यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए फेसबुक का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये डेटा है, 2.4 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है, 1.6 बिलियन डेली एक्टिव यूजर है, 88% फेसबुक यूजर है, 300 मिलियन फोटोज एवरीडे अपलोड होते हैं। ये सारी चीजें हम किसानों के लिए किस तरह से कर सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे। एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले मुझे कोई बताइए इसमें से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिस जो काम करते हैं, यानी कि वो आत्मा के लिए हो, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के लिए हो, या फिर अपना लाइन डिपार्टमेंट के लिए हो, लेकिन आप लोगों का फेसबुक पेज हो, ऐसे कितने पार्टिसिपेंट है जिसका फेसबुक पेज है? नाम बताइए मुझे अपने फेसबुक पेज का। कोई नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं एक फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक पेज से ये बेनिफिट होता है कि आप किसानों तक पहुंच सकते हो, जो भी किसान आपके बेनिफिशियरीज है वो आपके पेज को लाइक करते हैं। आप पेज पे अपडेट देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफ की देर नहीं लगती, उतनी 5-10 मिनट होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। पूरे दिन के 10 मिनट अगर आप फेसबुक पेज को देते हो तो आप अपने दिन की पूरी दिनचर्या है, जो कार्य किए हैं आपने, वो भी शेयर कर सकते हो, वेदर रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, फ्यूचर फोरकास्टिंग शेयर कर सकते हो, या फिर सक्सेस स्टोरीज, जो भी किसान सक्सेस हुए हैं उन सब की सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हो, फील्ड के फोटोग्राफ शेयर कर सकते हो, एग्रीकल्चरल न्यूज शेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें शेयर करने से आपका जो किसान जो है वो मोटिवेट होता है ये देख के। साथ में एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है, जैसे कि एक आत्मा ऑफिस ने फोटोग्राफ शेयर किया है कि हम 2000 किसानों का ये किसान का ये प्रोग्राम किया, ये किया, वो किया, तो उससे दूसरे आत्मा के ऑफिसर्स होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं उन्होंने किया है तो हमें भी करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। तो ये एक हेल्थी कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई आप लोगों के प्रैक्टिकल एक्सरसाइज गिन लीजिए इससे, कि आप सबको फेसबुक का पेज क्रिएट करना है। हमारे ईआई का भी एक फेसबुक पेज है, जिसकी लिंक मैं आप सबको ये सेशन खत्म होते ही भेज दूंगा।
और आप सबको वो लाइक करना है। वहां पर हमारे ग्रुप फोटोग्राफ्स वगैरह भी रखे जाएंगे, तो आप सब उसे लाइक जरूर करिएगा। और हमारे द्वारा जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है वो सारी चीजें भी हम वहां पर रखते रहते हैं, तो आप लोगों को आइडिया भी होगा कि कब ट्रेनिंग में जाना है, ये ट्रेनिंग अच्छी है ये नहीं है। शेड्यूल भी हम रखेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो लाइक कीजिएगा, आपको अपडेटेड रहोगे ईईआई के साथ। तो इसी तरह से आप खुद भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का फेसबुक पेज बनाइए। बहुत अच्छी बात है, उससे आप अपडेटेड रहते हो, उनके कनेक्ट में रहते हो, और अच्छा भी रहता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के तौर पर कैसे बनाना है वो आप यूट्यूब कर लीजिए। यहाँ पर मैं दिखाने जाऊंगा तो लंबी प्रोसीजर रहती है, और मेरे ख्याल से फेसबुक तो इतना पुराना है कि आपके ऑफिस में से किसी ना किसी को तो आता ही होगा फेसबुक पेज बनाना, बस बनाया नहीं है आज तक। तो बना लीजिए एक बार, मोटिवेशन बहुत मिलता है। देखिए, हमने भी, हमारा फेसबुक पेज बहुत सालों से नहीं चल रहा है। ईआई का फेसबुक पेज बनाए हमें 3-4 महीने ही हुए हैं। हमें आज भी मोटिवेशन मिलता है, जब भी लाइक्स मिलती है, जब भी कमेंट में लोग कहते हैं कि सर आपका सेशन बहुत अच्छा था, तो हम भी खुश होते हैं, हमें भी लाइक्स मिलते हैं। तो एक अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, चलो लोगों को पसंद आ रहा है। जितने भी हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे कलीग्स रहेंगे जो दूसरे डिपार्टमेंट में है, ये सारे ये भी देखते हैं, तो ये भी कहे, उनको भी पता चलता है कि नहीं, डॉक्टर कीर अच्छा काम कर रहा है, इतने सारे लोगों के कनेक्शन में है, इतने सारे लोगों को लेक्चर डिलीवरी करते हैं। तो एक तरह से आपको अंदर से भी मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि फेसबुक पेज होना चाहिए। वेट अ मिनट। ओके, तो सबके फेसबुक पेज होने चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यूट्यूब। यूट्यूब जो है वो भी आपको आना चाहिए। गुजरात वाળું લોગિન બાજુમાં છે। ઓકે, એટલે મારા પર મેસેજ આવેલો હતો, જોઈન નહીં થવાતું એમ 15 મિનિટ પહેલા, 15 મિનિટ यूट्यूब जो है वो भी सोशल मीडिया में सेकंड नंबर पे आता है। ये हमारा सबसे ज्यादा इंटरनेट खाने वाला सोशल मीडिया है, हम सब जानते हैं। यूट्यूब पे आप 2 घंटे वीडियोस देखोगे तो आपका इंटरनेट पैक खत्म हो जाता है, क्योंकि वीडियोस जो है वो ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। यूट्यूब जो है वो कौन सी कंपनी का वेबसाइट है, कोई जानता है? यूट्यूब कौन सी कंपनी का वेबसाइट है? फेसबुक वालों का है? गूगल। गूगल। यूट्यूब जो है वो गूगल का ही वेबसाइट है। तो इसीलिए आपको यूट्यूब पर अगर चैनल बनाना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अवेलेबल इन दिस मीटिंग, दैट मीन्स दैट यू हैव अ जीमेल आईडी, एंड इफ यू हैव अ जीमेल आईडी देन यू कैन इजीली कनेक्ट ऑन यूट्यूब थ्रू योर चैनल। आप अपनी चैनल के द्वारा कनेक्ट हो सकते हो, आप अपनी चैनल बना सकते हो, ऑलरेडी बन चुकी है ऐसा मान लीजिए, बस आपने आज तक वीडियो अपलोड नहीं की है। तो यूट्यूब चैनल होनी चाहिए। यूट्यूब पर हम जब वीडियोस देखते हैं ना, तो वो वीडियोस कई बार 10 साल 12 साल पुराने होते हैं। तो यूट्यूब का यही बेनिफिट है, आपको अपने वीडियोस संभाल के रखने नहीं पड़ते। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई भी किसान आपके पास आता है, या फिर कोई मंत्री आता है, या कोई आते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि सर आपने 5 साल पहले जो वीडियो दिखाया था ना, वो वीडियो बहुत बढ़िया था, मुझे वो दिखाइए जरा एक बार। तो आप कहोगे कि सर वो तो 5 साल पहले था, अब तो नहीं है, वो तो कंप्यूटर खराब हो गया, हार्ड डिस्क चली गई, ये हो गया वो हो गया, सारी चीजें चली जाती। अगर आपने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया होता सिर्फ 15-20 मिनट निकाल के, तो वो वीडियो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रह जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके बहुत सारे वीडियोस के रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए आप किसी गांव में गए, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है अच्छी सी, वहां पर किसान ने कहा कि सर वो मशरूम कल्टीवेशन का बैग फिलअप कैसे करते हैं, मुझे बताइए तो जरा। तो आप कहोगे कि हाँ इस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं। वो कहेगा कि सर दिखाओ तो जरा, वीडियो हो तो आप कहोगे कि वीडियो है मेरे पास लेकिन ऑफिस में है, आप ऑफिस आइएगा मैं दिखाऊंगा। तो क्या वो किसान आएगा ऑफिस वीडियो देखने? नहीं आएगा। अगर आपने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ होता तो आप वहां पर ही ओपन करके तुरंत दिखा देते।
कि हाँ इस तरह से मान लीजिए वही किसान ने आपको कॉल करके कहा है कि सर मुझे वो वीडियो देखना है, तो आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, अरे वीडियो है 15 मिनट का, व्हाट्सएप पे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। व्हाट्सएप पे क्लियरिटी भी डिटेरिएट हो जाती है, व्हाट्सएप पे क्लियरिटी भी नहीं रहती। एट दैट टाइम यू विल नीड यूट्यूब। तब अगर आपने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ होता तो उसकी डाउनलोड स्पीड के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो देख लेता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ फेसबुक पेज नहीं, यूट्यूब का चैनल भी एक होना चाहिए। आप लोग, मुझे पता है सभी पार्टिसिपेंट्स को कहीं ना कहीं वीडियोस बनाने होते हैं और कभी ना कभी बनाए भी होगी। तो ये वीडियोस अगर आप बना रहे हो तो उसे स्टोर कैसे करोगे? स्टोर करने के लिए ही यूट्यूब की जरूरत है। यूट्यूब पे आप स्टोर करते हो, माना कि आपको शेयर नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं, तो वहां पर प्राइवेसी भी है। अगर आप ओनली मी कर देते हो जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं, बस वैसे ही है, तो फिर किसी को नहीं दिखेगा वो वीडियो, तो वहां पर भी रख सकते हो। तो इसीलिए YouTube का चैनल होना चाहिए। देखिए 1.9 बिलियन एक्टिव यूजर है, 5 बिलियन वीडियोस डेली व्यू होते हैं, 40 मिनट्स का एवरेज ड्यूरेशन है। तो आप समझ सकते हो कितने लोग YouTube देख रहे हैं। छोटे बच्चे भी आजकल YouTube पे देखते हैं। मेरी खुद की बेटी YouTube पे ऐसे ही जाएगी, और टाइप करना तो आता नहीं, उतना अंग्रेजी तो पता नहीं है, तो ऐसे माइक पे ऑन ऑन करके ऑडियो से बोल देती है कि ये वाला छोटा भीम, ऐसे तो छोटा भीम आ जाता है यूट्यूब पे और देखती रहती है। तो बच्चे भी आज यूज कर रहे हैं और किसान भी यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंच पाओगे आप। ये 3 बंदे थे, चैड हर्ली, स्टीव चैन एंड जावेद करीम, इन तीनों ने यूट्यूब की खोज की थी। फिर गूगल वालों ने इसे खरीद लिया था। देन आफ्टर गूगल हैव परचेज्ड यूट्यूब, एंड राइट नाउ it is considered as the third most popular website and second in the list of the social media networking websites। जो सोशल मीडिया में दूसरे नंबर पर है और वर्ल्ड वाइड में तीसरे नंबर पर है। ये डेटा है कुछ। एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल होता है, मैंने पहले ही आप सबसे कहा कि आप चैनल बना सकते हो, वीडियोस को सेव कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो यूट्यूब पर अपने जितने भी, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, जिन लोगों को वो वीडियोस की जरूरत है, उन सबको आप लिंक भी शेयर कर सकते हो। और यूट्यूब अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वहां से नॉलेज तो बहुत मिलता है, वो तो आप सब लोग जानते ही हो। मुझे भी पता है कि आप सब लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, कोई भी चीज आपको जाननी होती है, कोई भी नया मशीनरी जानना होता है या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजीज जाननी होती है, तो आप यूट्यूब पे इजिली सर्च करके जान सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्यूब। फिर व्हाट्सएप, ये तो सब जानते हैं, जानते हो इसलिए यहाँ पर ज्वाइन हुए हो, बिकॉज हमने व्हाट्सएप पे ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके द्वारा हम सारे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक वालों ने खरीद लिया, वो हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा सौदा हुआ था और फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैसेजिंग ऐप है। मैसेजेस सबसे ज्यादा व्हाट्सएप के जरिए फैलाए जाते हैं, एक दूसरे से चैट किया जाता है, ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा होती है। 2009 से कार्यरत है व्हाट्सएप, 2009 से। अब किसानों के लिए ये कुछ डेटा वगैरह, ये ब्रायन एक्टन एंड जेनकॉम, ये दोनों बंदे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप की खोज की थी 2009 में, और फेसबुक ने 2014 में 19.3 बिलियन में उसे खरीद लिया। 19.3 बिलियन, ये व्हाट्सएप है। अब एक बात समझिए, ये तो है ही एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ये सारी चीजें हमें पता ही है। पर किसानों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो। देयर आर टू काइंड ऑफ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस। ये आपको पता है? किसी को कौन यूज करता है व्हाट्सएप बिजनेस? दो एप्लीकेशन आती है, एक व्हाट्सएप की भी एप्लीकेशन है और एक व्हाट्सएप बिजनेस की भी है। व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करता है ઉપર પેલામાં ચેકડો મારી દો ને પછી નીચેથી પેલું બદલી કરો, એ નહીં, એની બાજુમાં ડાબી બાજુ, આજી ડાબી બાજુ, એ ડાબી બાજુ કોને કહેવાય? हाँ मारो, बस कोई यूज करता है व्हाट्सएप बिजनेस? नहीं सर, मालूम नहीं इतना। ओके, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आ, एक ही मोबाइल से दो व्हाट्सएप चल सकते हैं? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना होता है, अदरवाइज नहीं चलते। तो इसीलिए अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसको अलग रखने के लिए व्हाट्सएप ने दो एप्लीकेशन बनाई है, एक व्हाट्सएप और एक व्हाट्सएप बिजनेस। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप बिजनेस यानी सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस सेम दिखने वाली वेबसाइट, सेम दिखने वाले एप्लीकेशन है।
कोई फर्क नहीं है, छोटा सा माइनर फर्क है। व्हाट्सएप बिजनेस में 2-4 फीचर ज्यादा आते हैं और कुछ नहीं। व्हाट्सएप बिजनेस जो है आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आप मुझे जहां तक पता है आप सभी लोग 2 नंबर का इस्तेमाल करते होंगे मोबाइल में। आप सारे मोबाइल भी ड्यूअल सिम आ गया है, तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखिए। होता यह है कि आपके मान लीजिए कि मेरे किसी भी वैरायटी रिलीज हुई है, कोई नई वैरायटी रिलीज हुई है किसी भी क्रॉप की, और मैं वो शेयर करना चाहता हूँ अपने सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ, सभी के सभी किसानों के साथ। तो अभी मैं स्टेटस में रखूंगा तो वो वहां पर मेरे फैमिली मेंबर्स भी होंगे, वहां पर मेरे दोस्त भी होंगे, सभी लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या स्टेटस रखता रहता है पूरे दिन, वैरायटीज रखता रहता है ये कर, क्योंकि उनके जरूरी नहीं है वो। तो अगर इसकी जगह पर मेरा दूसरा नंबर है जहां पर सिर्फ किसान के नंबर है, जहां पर सिर्फ जो नंबर मैंने सिर्फ किसानों को दिया हुआ है, तो वहां पर अगर मैं रखता हूँ तो वहां पर मेरे सारे किसान को ही वो चीज दिखाई देगी और सभी लोगों को एक्टिव भी रहेंगी। तो बस ऐसा ही होता है। व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप दोनों सेम जैसे है, दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रहती है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हो। अगर जैसे हमने बनाया हुआ है, आप लोगों जहां पर ज्वाइन हुए हो, जो कि रामेती ने बनाया हुआ है कोल्हापुर में, तो वहां पर भी आप ज्वाइन रह सकते हो। वहां से भी आप उसी तरह से ग्रुप भी बना सकते हो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप जानते हो, आप व्हाट्सएप पे करते ही हो। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस वाला एक नया था, इसलिए मैंने वो चीज आपको बताई। यहाँ पर देखिए मैंने कहा है आपको ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करना है, एग्रीकल्चर न्यूज, वीडियो, यूट्यूब लिंक, सक्सेस स्टोरी, ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आप सब लोग जानते होंगे, आजकल यंगस्टर्स में बहुत फेमस है। लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं फोटोग्राफ्स के लिए, पर दिक्कत यह है कि किसान अब तक इतना यूज नहीं करते हैं। पर फिर भी अगर आप यंगस्टर्स को टारगेट करना चाहते हो तो फिर इंस्टाग्राम पर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल होनी चाहिए। क्या ये दोनों माइक क्रिंगर और केविन सिस्टम ने ये इंस्टाग्राम की खोज की थी, 2 साल बाद ही फेसबुक वालों ने इसे खरीद लिया था। एक बात याद रखिए, कोई भी अगर आप सोशल मीडिया में ज्यादा ऊपर आ रहे हो, कोई भी वेबसाइट ज्यादा फेमस हो रही है, तो फेसबुक उसे तुरंत खरीद लेता है मुंह बोली कीमत देकर। बस उसका एक ही टारगेट है कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग में हमारा दबदबा बना रहना चाहिए, इसलिए वो किसी भी वेबसाइट को ऊपर नहीं आने देते, वो कंपनी को खरीद लेते हैं। व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया, ये दोनों बहुत फेमस वेबसाइट थी। एग्रीकल्चर में हम पिक्चर्स वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। ट्विटर, ट्विटर मुझे पता है आप सब लोग सुनते होंगे ट्विटर के बारे में, लेकिन ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते। मोबाइल में भी होगा लेकिन कभी ओपन नहीं किया, कभी ट्वीट नहीं किया। ट्विटर इज नॉट मोस्ट फेमस सोशल मीडिया नेटवर्क बट द मोस्ट पावरफुल सोशल मीडिया नेटवर्क। किसान के रिलेटेड आप वहां पर पोस्ट करते हो तो किसान तक नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि हम यूज नहीं करते तो किसान कहाँ से करेंगे, तो किसान तक तो नहीं पहुंचने वाला। पर किसी चीज को वायरल करना चाहते हो, आप अपनी बात न्यूज तक पहुंचाना चाहते हो, ये सारी चीजों में ट्विटर ज्यादा इस्तेमाल होता है। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जितनी भी है वो ट्विटर पर होती है, ट्विटर के जरिए ही अपनी बात रखते हैं। तो ट्विटर जो है वहां पर बहुत चलता है न्यूज रिगार्डिंग चीजों के लिए। एजुटेशन जो होते हैं वो ट्विटर पर ही ज्यादातर चलते रहते हैं, ये सारी चीजें ट्विटर के रिलेटेड है। तो ट्विटर जो है वो भी बहुत इफेक्टिव सोशल मीडिया है। जैक डॉर्सी, ये 4 बंदों ने खोजा था ट्विटर, और जैक डॉर्सी अभी उसका सीईओ है। बहुत जिद्दी बंदा है, इसे भी फेसबुक वालों में खरीदने की बहुत कोशिश की पर खरीद नहीं पाया, क्योंकि जैक डॉर्सी जो है वो बहुत जिद्दी बंदा है। डिटेल में उसकी स्टोरी बाद में कभी पढ़ाएंगे। पर अभी इतना समझ लीजिए कि ट्विटर जो है वो आप चीजों को वायरल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्विटर में पेशेंस बहुत चाहिए, ऐसे ही नहीं हो जाता। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ट्वीट आप कर देते हो, आपकी ट्वीट लोगों तक पहुंचती भी नहीं क्योंकि फॉलोवर्स नहीं मिलते वहां पर। ये फेसबुक जैसा नहीं है कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट की और लोगों ने एक्सेप्ट कर ली और वो आपसे जुड़ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्विटर में आप लोग, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट बना के फॉलोअर्स बटोरने होते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ही लोग आपको फॉलो करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी चीजें ट्विटर का। रेडिट के बारे में मैंने आपको बताया था, ओपन सोर्स वेबसाइट है, डिबेट के लिए इस्तेमाल होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और डिबेट करते रहते हैं वहां पर।
अगर आपको डिबेट करना अच्छा लगता है तो फिर रेडिट पे अकाउंट बनाइए। लेआउट जो है वो उतना फेमिलियर नहीं लगेगा आपको, पहले समझ में नहीं आएगा कौन किसे रिप्लाई दे रहा है, किस तरह से दे रहा है, पर जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज रेडिट अगर इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो देन गो फॉर क्वोरा। क्वोरा इज द रियली नाइस वन, नीट एंड क्लियर लेआउट भी है और अच्छा भी है, पर रेडिट ज्यादा यूज होता है वर्ल्ड वाइड। यकीन मानिए बहुत बढ़िया सी वेबसाइट है अगर आपको डिबेट पसंद है तो। ओके, ये 3 बंदों ने किया था ये सारी चीजें। किसानों को डायरेक्टली इससे कोई बेनिफिट नहीं है। कैन नॉट यूज इफेक्टिवली फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी, मैंने कहा क्योंकि हमें भी नाम नहीं पता है तो किसान तो कहाँ से जानते होंगे। लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल वेबसाइट है। यहाँ पर किसी ने कहा था लिंक्डइन, वो प्रोफेशनल वेबसाइट है। प्रोफेशनल लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी प्रोफाइल रिज्यूम वगैरह रखते हैं वहां पर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहां पर, सभी चीजें प्रोफेशनल वे में होती है। लिंक्डइन पे सारी प्रोफेशनल चीजें ही होती है, अलग अलग कंपनीज के सीईओज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना ये सारी चीजें वहां पर होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना इस्तेमाल उसका नहीं है, पर आप अपने लेवल के साथ जितने भी कलीग्स है वगैरह का इस्तेमाल आप करके एक का पूरा यूनियन जैसा बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, एक पूरा नेटवर्क तैयार कर सकते हो लिंक्डइन के जरिए। ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। स्नैपचैट मैंने खुद भी यूज नहीं किया है स्नैपचैट का, और लोग स्नैप्स करके भेज के चैट करते हैं, उसे ही स्नैपचैट कहते हैं। ये चीज फेमस हुई थी उसके सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज से। मैसेज करके वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्ट हो जाता है एक बार वो सामने वाला इंसान पढ़ ले उसके बाद। तो ये उसका सबसे बेहतरीन फीचर था, पर उतना इस्तेमाल नहीं होता है। किसान तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उसे पता भी नहीं है स्नैपचैट जैसा। यंगस्टर्स बहुत यूज कर रहे हैं आजकल। यंगस्टर्स यानी कि 15 साल से लेके 25-30 साल तक के लोग, 30 से ज्यादा वाले भी उतना यूज नहीं करते स्नैपचैट। जो कॉलेज के लोग हैं ना, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो लोग स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया शेयरिंग नेटवर्किंग है ये। उसमें आप फोटोग्राफ्स ही शेयर कर सकते हो ऐसा। पिंटरेस्ट जैसे मैंने आपसे कहा था, पिनिंग बोर्ड बनाए जाते हैं, कुछ भी सर्च कर लो आपको बढ़िया से चीजें मिल जाती है। ये सारी चीजें पिंटरेस्ट में आपको बहुत अच्छी मिलती है। आप रेसिपी कुछ जानना चाहते हो, आप फूड के फोटोग्राफ्स देखना चाहते हो, आप लैंडस्केप्स के फोटोग्राफ्स देखना चाहते हो, आप मैंगो के फोटोग्राफ्स देखना चाहते हो, ये सारी चीजें आप एक बार ऊपर लिखोगे तो नीचे आ जाएगी। मोबाइल के वॉलपेपर्स इकट्ठा करना चाहते हो, ये सारी चीजें फोटोग्राफ के रिलेटेड सभी चीजें आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाती है। पिंटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो पर्सनल यूज के लिए। यहाँ पर देखिए 80% फीमेल है। क्यों है? मेरी बीवी भी एक बार पिंटरेस्ट का इस्तेमाल कर रही थी तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि यार क्या बात है, अच्छा है तू पिंटरेस्ट का यूज करती है। तो कहती है कि हाँ तो हम करते हैं ना, हम लड़कियां बहुत यूज करते हैं। मैंने कहा क्या देखते क्या हो? तो कहती है कि वो गाउन के डिजाइन, उसके बाद ज्वेलरी के डिजाइन। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहे हो। बस वहां पर फर्नीचर के डिजाइन है, कुकिंग के टिप्स है, या फिर हाउस होल्ड की चीजें है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। तो वो भी, वैसे मेन के लिए भी बहुत सारी है, वर्कआउट के जो भी टेम्पलेट्स है वो सारी चीजें भी आपको अच्छी अच्छी मिल जाती है वहां पर। तो होना चाहिए मोबाइल में पिंटरेस्ट, अच्छा है, एक बार ट्राई करके देखिए। ये देखिए अलग अलग वेराइटीज के आप फोटोग्राफ्स इकट्ठा करके पिन बोर्ड बना सकते हो, ये सारी चीजें, पर उतना इफेक्टिव नहीं है। टम्बलर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जैसे ब्लॉग होते हैं ना वैसे ही, क्या हो रहा है किस तरह से हो रहा है वो सारी चीजें हम ब्लॉग पे रखते हैं। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, ये सारी वेबसाइट के नाम तो हमने कह दिए आपको, पर अब मुझे ये बात बताइए कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? एक एक करके बताइए मुझे, साइड इफेक्ट्स कौन से हैं? हम ज्यादातर बात करते रहते हैं सोशल मीडिया का ये साइड इफेक्ट है वो है, नहीं यूज करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? साइड इफेक्ट बताइए मुझे। मैंने तो सारी पॉजिटिव बातें बताई कि इतनी चीजें करके ये बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। यस युवराज सर, क्या बोले? Uh, Sir, when we are looking for some beneficial or important messages, then unwanted messages like our फ्रेंड्स चैट ग्रुप रहता है, या फिर कोई अनवांटेड ग्रुप में हम ऐड होते रहते हैं, और वहाँ पे जो ज़्यादा मैसेज आते हैं उनको देखते हैं हमारा टाइम बहुत खराब होता है। और यस, साथ में अपना टाइम और नेट भी। यस,
बिल्कुल सही बात कही सर आपने। आपने दो नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहला स्पैम, यानी कि फोकट के मैसेजेस आते रहते हैं जो हमारे रिलेटेड ही नहीं है, ये एक है। और दूसरा है टाइम ईटर, बिगेस्ट टाइम ईटर, सबसे ज्यादा टाइम ये सोशल मीडिया खा जाता है। फेसबुक लेके बैठते हैं, नेक्स्ट करते जा रहे हैं, नेक्स्ट करते जा रहे हैं, 1-1.5 घंटा निकल जाता है। तो ये 1-1.5 घंटा आप देखोगे तो आपको क्या जानने को मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। यही सही होता है। है। सोशल ये मीडिया एक बार शुरू होने पर हमारा बहुत सारा टाइम वो सोशल मीडिया खा जाता है। तो ही इट इज द बिगेस्ट टाइम ईटर। उसके बाद और कोई साइड इफेक्ट? गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाता है फास्ट। यस, हॉक्स। अफवाहें ज्यादा फैलती है सोशल मीडिया से ज्यादा लोगों तक नेगेटिव ज्यादा चलता है। वो हम सब भी जानते हैं, पॉजिटिव चीजें फैलानी हो तो उतनी जल्दी नहीं फैलती, नेगेटिव बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये भी एक सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट है। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। एनीथिंग एल्स? गोळा कर की काय द्यायला तर काम नाही केलं. हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, साइकोलॉजिकली हम भग यस, सकते हैं, यस, आंखें खराब हो सकती है, यस, मेंटलिटी खराब हो सकती है। यस सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। हेल्थ के इश्यूज आते हैं, यानी कि एडिक्शन हो जाना। कई लोगों को सोशल मीडिया के एडिक्शन हो गए हैं कि अगर वो दिन में एक बार इंस्टाग्राम ना खोले, फेसबुक ना खोले तो उनका दिन नहीं जाता। तो कई लोगों को व्हाट्सएप पे भी वही होता है, स्टेटस आता है ना, तो जब तक सारे स्टेटस देखने बाकी रह जाए तो ऐसे टेंशन रहता है कि अरे यार स्टेटस देखने बाकी है अभी तो लोगों के। तो ये एक चीज है जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, कि आदत हो जाती है कि इसके बिना रह नहीं पाते। वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साइबर बुलिंग, यानी कि मैं कोई पोस्ट रखता हूं तो लोग मेरी खिंचाई करते हैं, बहुत खिंचाई होती है सोशल मीडिया पर। तो उसकी वजह से मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता हूँ। तो ये सारी चीजें साइबर बुलिंग कही जाती है। हाँ, जिसे ट्रॉल करना भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये सारी चीजें भी है, वो भी सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट में ही आता है। उसके बाद एक आता है कि मोर वर्चुअल एंड लेस रियल। शाम को परिवार इकट्ठा होके बैठा हुआ है, सभी लोग मोबाइल में घुस जाते हैं, अपने अपने घर में ही बैठे हैं, फिर भी अंदर अंदर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट है। बच्चे भी पूरा दिन मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, बाहर जाके कम खेलते हैं। तो ये भी सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि होता यह है कि जो नजदीक नजदीक थे हमारे, वो दूर हो गए, और जो दूर थे वो नजदीक आ गए। ये सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट हुआ है। हम अपने घर में भी बैठे हैं तो अपने परिवार वालों को कम टाइम देने लगे हैं, और अपने कजिन जो दूर बैठे हुए हैं यहाँ से 500 किलोमीटर, उसके साथ ज्यादा बात कर रहे हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट सोशल मीडिया के हैं। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ्स के द्वारा हम देखेंगे, बिगेस्ट टाइम ईटर है। तो ये एडिक्शन हो गया है सोशल मीडिया पे। कांट फील हैप्पी और हेल्दी विदाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बिना मजा नहीं आता, एडिक्शन बन जाता है। मास डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे मोबाइल पड़ा हुआ है कहीं पर भी टिंग मैसेज आता है तो हम देखना ही पड़ता है, रह नहीं पाते। डिस्ट्रैक्ट करता है हमें हमारे काम से। ये भी उसका साइड इफेक्ट है। साइबर बुलिंग जो मैंने आपसे कहा। टू फेस्ड पीपल, कुछ लोग तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को दिखावे के लिए ही करते हैं, खुद के फोटोग्राफ्स रखना। और मैंने तो लोग यहाँ तक देखे हुए हैं, अगर उनसे कह दो कि सर आपको घूमने जाना हो तो जाइए, लेकिन आपको एक भी फोटोग्राफ नहीं खींचना है और जाइए, तो वो लोग घूमने भी नहीं जाएंगे। वो लोग कहेंगे कि नहीं फोटो तो खींचना पड़ेगा, लोगों को तो दिखाना ही पड़ेगा ना, घूमने गए हैं। तो ये भी चीज होती है। रियलिटी में लोग क्या होते हैं और सोशल मीडिया पर क्या दिखाते हैं। मैं सच में कई बार शौक रह जाता हूँ। मेरी बीवी से कहता हूँ यार ये लोग कपल देखो कितने साथ में ऑलवेज खुशी है, ये लोग कभी झगड़ते ही नहीं क्या? हम तो कितना झगड़ते हैं। तो मुझसे कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग भी झगड़ते तो है ही, लेकिन वहां पर सोशल मीडिया पर वो ऐसे ही पोर्ट्रेट करते हैं जैसे वो जन्म जन्म के साथ ही एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। ये चीजें होती है, ये सोशल मीडिया पे होता रहता है।
यहाँ पर भी ऐसा ही है, मोर वर्चुअल लेस रियल, दोनों सामने ही बैठे हैं फिर भी चैट कर रहा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। कंक्लूजन में मैंने आपको बेनिफिट भी कहे और साइड इफेक्ट्स भी कहे। कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा, डू नॉट यूज सोशल मीडिया टू इम्प्रेस पीपल, यूज इट टू इम्पैक्ट पीपल। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, लोगों पे इम्पैक्ट डालने के लिए कीजिए, देन इट विल बी अ गुड टूल फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो अच्छा टूल माना जाएगा, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में ये सारी बातें थी। अब आप लोगों को कोई भी सवाल हो, यस, हम सारा प्रेजेंटेशन वगैरह हम आपको शेयर कर देंगे, ईमेल से हम रामेती को मेल कर देंगे, और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बनाया हुआ है उसमें वो सारी चीजें शेयर कर देंगे। अब आपको कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो प्लीज। ले, कैमरा तो ऑन करती थी, एक बार चेहरे तो देख लूं आपके, फिर कभी आना हुआ वहां पर कोल्हापुर तो आप कहोगे कि सर आपको तो देखा ही नहीं है हमने। नहीं नहीं, आप नहीं कहोगे, आप लोग तो ऐसे कहोगे सर हमें नहीं पहचानते, हमने आपको 1.5 घंटे झेला था सोशल मीडिया में। तो फिर मैं कहूंगा कि आपने तो कैमरा ही ऑफ रखे थे, तो मैं कहाँ से जान पाऊंगा। हाँ जी, अब कैमरा ऑन हुए, कैमरा ऑन होते हैं ना तो ये चेहरे पर जो स्माइल देखता हूँ ना, उससे मुझे ये लगता है कि ये पता नहीं क्यों लोग बंद रखते हैं कैमरा। इतनी अच्छी स्माइल है, इतने मासूम और अच्छे चेहरे हैं, तो फिर कैमरा बंद क्यों रखना, क्यों भागते हो। अभी मैं कहूँ कि एक फोटोग्राफ खींचना है तो तुरंत हो जाएंगे सब, हाँ जी सर फोटोग्राफ खींचना है ना, चलिए आ जाते हैं। लेकिन ऐसे रूटीन में नहीं रखना, ऑकवर्ड फील होता है ना, ऐसा होता है कहीं। चलिए, कोई भी सवाल हो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आपको, कि सर हमने ये बनाया था, ये किस तरह से करना है, वो कुछ कुछ भी, वो आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच युवराज पाटिल सर, कंक्लूजन इज द बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट। यस सर, ये होता ही है कि कई बार सोशल मीडिया जो है, मैं खुद मेरी खुद की बात करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सही बात है। मैं खुद सोशल मीडिया में इतना अंदर तक जा चुका हूँ, मैंने खुद ट्विटर को इतना इस्तेमाल किया, ये सारे जिसने भी मैंने आपको दिखाए वो सारी चीजें मैं बहुत यूज कर चुका हूँ, फेसबुक पेज से लेके सभी चीजें। मुझे इतना एडिक्शन तक रह चुका है, इसीलिए मैं हर साल सोशल मीडिया फास्टिंग जिसे कहते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, आप सबने शायद सुना भी होगा, सोशल मीडिया फास्टिंग। मैं सोशल मीडिया फास्टिंग भी करता रहता हूँ। साल में मैं 2-3 महीने एटलीस्ट सभी सोशल मीडिया से दूर चला जाता हूँ, सिर्फ बुक पढ़ता हूँ और कुछ भी नहीं। जिन लोगों को जरूरत हो सभी जगह पर, मेरे व्हाट्सएप पर भी और सब जगह पर डीपी में यही रख देता हूँ, फॉर इमरजेंसी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया। तो ये करना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमने पिछले 1 साल में 3,000 से आसपास, 1.5 साल में 3,000 से आसपास, और पिछले 1 साल में 2,000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया है ईए के द्वारा ऑनलाइन। तो हमारे पास ये 2,000 से ज्यादा सभी लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में है, सब लोगों के फोन नंबर भी है, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि सब लोगों के ऐसे स्टेटस देखने बैठो तो इतने सारे स्टेटस होते हैं कि पूरा सुबह से शाम निकल जाए। तो ये सारे एडिक्शन ना हो जाए, इसलिए ब्रेक लेना भी जरूरी है, किटकैट ब्रेक बनता है, इसलिए लेते रहते हैं ताकि एडिक्शन ना हो जाए। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, किसानों के लिए कीजिए, खुद के लिए नहीं। अब तो हाँ सर, ज्यादातर लोग मुझे दिख रहे हैं शादी हो चुकी है, अब कहाँ लोगों को इम्प्रेस करने की उतनी जरूरत है, किसानों को इम्प्रेस कीजिए। वो इम्प्रेस हो गया तो शाम को नींद बहुत बढ़िया वाली आएगी कि नहीं आज 5 किसान खुश होके गए हमसे, आज बढ़िया नींद आएगी। चलिए, कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, एनीथिंग। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल सर। हाँ सर, मेरा सवाल है कि आज कई किसान हैं, किसान खेती के ऊपर बहुत लोगों ने मोबाइल लिए के पास है,
लेकिन जो एक्चुअली काम करने वाला किसान है उसके पास मीडिया से टच कम है। तो इसी सिचुएशन में सोशल मीडिया का यूज कैसा, क्योंकि उनके घर में मोबाइल है, घर में सोशल मीडिया है, लेकिन उसका एग्रीकल्चर से कनेक्शन नहीं है। यस सर। ऐसी बहुत सी है। यस सर। सर बात आपकी बिल्कुल भी सही है, घर में मोबाइल है, खुद नहीं लेते। और ये हर एक माँ बाप का ये किस्सा है कि खुद वो छोटा सा मोबाइल रखेंगे सिर्फ बात करने के लिए, और बेटे को स्मार्टफोन लेके देते हैं कि मेरा बेटा इस्तेमाल करे। तो घर में एक मोबाइल है स्मार्टफोन, पर खुद के पास नहीं है। तो फिर उन्हें किस तरह से कनेक्शन रखे, ये सारी चीजें आपने बिल्कुल सही बात बोली है। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये चीजें ना, जब लोगों को मोटिवेट किया जाता है तो लोग सीखने लगते हैं। उनको पता चलना चाहिए कि इस तरह से भी हो सकता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बिफोर द COVID-19 हैव यू एवर अटेंडेड द गूगल मीट ट्रेनिंग? हैव यू एवर सीन एनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? कोई नहीं जानता था कि ये सारी चीजें है किस भला का नाम। लेकिन आज सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज देख लो, सभी एम्प्लॉइज देख लो, इवन स्टूडेंट भी आज जानते हैं कि गूगल मीट कैसे इस्तेमाल करना है, जूम मीट का कैसे इस्तेमाल करना है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम का कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें उनको पता है। क्यों? नेसेसिटी आती है ना जब, तब लोग सीखने लगते हैं। तो सर कोशिश हमें यही करनी है, किसानों तक एक बात पहुंचानी है कि हाँ इस तरह से ये चीजें हैं, किसान को पता नहीं है। आपको पता होगा कि किसान किसान कॉल सेंटर में कॉल करते हैं आपके यहाँ भी करते होंगे, नहीं करते? हमारे गुजरात में, आपने यहाँ करते हैं सर? हाँ, थोड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत करते हैं। हमारे गुजरात में किसान कॉल सेंटर का काम जो है वो बहुत सराहनीय है। मैं अभी हमने पिछले महीने ही किसान कॉल सेंटर में ट्रेनिंग दी थी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, क्योंकि उनका बेसिक काम यही होता है वहां के एम्प्लॉइज का कि कम्युनिकेशन कैसे करना है किसानों के साथ। तो वहां पर मैं गया था 3 दिन के लिए वहां ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैंने देखा कि गुजरात के किसान बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं किसान कॉल सेंटर का। एक वक्त था, मैं खुद वहां पे जॉब करता था। मैं आज से 7-8 साल पहले किसान कॉल सेंटर में जॉब करता था, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, पीएचडी किया और आज ईईआई में हूँ, और फिर वापस वहां पर ही लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए गया मैं। तो मुझे पता है कि आज से 10 साल पहले इतने कॉल नहीं आते थे। लेकिन आज किसान को कोई भी दिक्कत आती है ना, तुरंत मोबाइल उठाते हैं, 1800 180 1551 कॉल करते हैं और पूछ लेते हैं कि सर ये मैं डिब्बा लेके आया हूँ, ये कोई मैनकोजेब करके दवाई है, ये कितना डालनी होती है पंप में? वहां से तुरंत उसे जवाब मिल जाता है। तो किसान इतना इस्तेमाल करने लगे, क्यों? क्योंकि उसे पता चला कि ऐसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही जब एक किसान को पता चलेगा कि मोबाइल में एक यूट्यूब चैनल है, या फिर मोबाइल में एक फेसबुक पेज है, या फिर मोबाइल में एक सोशल मीडिया नेटवर्क है जहां पर ये चीजें अपडेट की जाती है, जैसे ही उसे पता चलेगा ना, शाम को अपने बेटे को भी बोलेगा, ला यार 15 मिनट मोबाइल दे, मुझे वो वीडियो देखना है। हमें भी बोलते हैं, हम छोटे थे तो पिताजी ले लेते थे हाथ में से रिमोट, टीवी देख रहे होते थे, गिला रिमोट से मुझे न्यूज देखने हैं। तो बस वैसे ही किसान एक बार मोबाइल ले लेगा। बस अवेयरनेस कम है, इसलिए ये हो रहा है। हमें कुछ अवेयरनेस जगानी होगी कि यहाँ से इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया की मिल सकती है, तो हो जाएगा सर। थैंक यू। और कोई सवाल किसी को है तो पूछ सकते हो। ओके। और बस इसी की बात नहीं है, मैं यहाँ पर मेरा फोन नंबर भी रख देता हूँ। सर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए क्या कोई ट्रांसफर, मैसेज ट्रांसफर के लिए कोई ऐसा है क्या, ट्रिक्स है या कोई? देखिए, एक हाँ। बात मैं आपको बता दूं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल हमारे दिमाग में ये चीजें आती रहती है सिक्योरिटीज के रिलेटेड, कि कितना रिस्क है, क्या है, ये है वो है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ये सारी चीजें न्यूज में पढ़ते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आती है। अदरवाइज हम शॉपिंग करने भी जाते हैं, वहां पर भी कोई एक इंसान आता है ना, ऐसे हाथ में पर्ची लेके कि सर अपना नाम वगैरह बताइए, ये लकी ड्रॉ वाला है, तो भी हम दे देते हैं सारी इंफॉर्मेशन। दे देते हैं कि नहीं देते हैं? हर कोई दे देता है।
लेकिन ये न्यूज में पढ़ते हैं ना सोशल मीडिया पर डेटा लीक हो रहा है, तो टेंशन आने लगता है कि क्या लीक हो गया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात याद रखिए, सोशल मीडिया पर सिक्योर रहना है अगर आपको, देन स्टॉप यूजिंग एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किससे कहते हैं कि एक सोशल मीडिया जो है जैसे कि फेसबुक, तो आप फेसबुक का सिंपल वे में इस्तेमाल करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यकीन मानिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही आप वो सारी चीजें यूज करते हो ना जो हमारे टाइमलाइन पे आता रहता है कि 2030 में आपके पास क्या होगा, फिर किसी ने शेयर किया हुआ था, उसमें लिखा है कि एक बड़ा सा बंगला, एक गाड़ी, ये वो, फिर नीचे भी ऐसा लिखा हुआ है आप अपना खुद का जानिए, फिर वहां पर क्लिक करना होता है। वो क्लिक करते हैं और फिर हमारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, हम भी शेयर करते हैं। ये ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहती है फेसबुक पे, इसे थर्ड पार्टी कहते हैं, वो फेसबुक वालों का नहीं है। फेसबुक पर किसी ने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है जो थर्ड पार्टी है, किसी और का है। वो जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना तो वो हमसे पूछते हैं कि आपके डेटा जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे आप देना चाहते हो, फिर हम उसमें अलाउ करते हैं, उसके बाद ही वो चीज आगे बढ़ती है। तो ये जो हम अलाउ कर रहे हैं ना उसका मतलब ये है कि हमारा पूरा फ्रेंड लिस्ट, हमारा एज, एजुकेशन, मेल फीमेल, ये सारी चीजें हम उसे अलाउ कर रहे हैं देने के लिए, और उसी से वो सारी चीजें डेटा जनरेट करते हैं। तो इसी तरह से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज अगर नहीं करते हैं देन यू आर टोटली सेफ एंड सिक्योर। डेटा उतना कुछ नहीं होता सर, चलता रहता है, बस अपना पासवर्ड जो है वो किसी को ना दे। ज्यादा सिक्योर रहना चाहते हो तो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन आता है, यानी कि जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपना पासवर्ड डालते हो उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी भी डालना पड़ेगा तो ही हो पाएगा। ये टू स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, वो भी आप ऑन कर सकते हो। ये सारी चीजें करने से आपको डेटा चोरी का या हैक होने का या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इट इज कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये फोन नंबर मैंने डाला हुआ है, शायद अभी आपके दिमाग में कोई सवाल ना हो, लेकिन जब भी आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी। अभी अभी सर का, युवराज पाटिल सर का मैसेज भी आ गया मुझे। तो आप कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके, अपना फेसबुक पेज बनाते हो तो उसकी लिंक मुझे जरूर भेजिए, मैं जरूर ज्वाइन होना चाहूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। कोई सवाल ना हो तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो है स्वॉट एनालिसिस के ऊपर, हमारे स्पीकर भी रेडी है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। Okay. Thank you so much to all the participants for healthy discussion and for replying me each and every time when I was asking you the questions. Thanks a lot for being awake. दोपहर के बाद तो नींद ज्यादा आती है, इसलिए आप जागते रहे, उसके लिए ही सबसे पहले तो थैंक यू, एंड लिसनिंग मी सो केयरफुली। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ विदाउट टेकिंग much of your time, what? Without without taking much of your time, I would like to request Sri Vijay Patel sir to deliver his session on SWOT analysis and few of the extension reforms that we are experiencing right now in our country. So please, sir, the audience is all yours. Thank you to all. थैंक यू।